देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पाइप फ्लो से रिलेटेड टोटल 40 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये पहला पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है। वो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहला सवाल, इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर इज़ डैश देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप इज़ लैमिनार। यानी कब उसको हम लैमिनार कहेंगे, जब रेनॉल्ड नंबर कितना होगा। तो इसको समझने के लिए आप इस टेबल को देखिए। देखिए यहाँ पर पहले कॉलम में तो फ्लो का टाइप लिखा हुआ है, लैमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट। लैमिनार और टर्बुलेंट तो हम पहले ही देख चुके हैं, जहाँ पे हमने स्टेडी, अनस्टेडी और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ये वाले फ्लो देखे थे। वहीं पे था लैमिनार और टर्बुलेंट भी। तो लैमिनार जो है वो काफ़ी शांत टाइप का होता है, जबकि टर्बुलेंट जो है वो काफ़ी उथल पुथल वाला होता है। इन्हीं दोनों के बीच में आता है ट्रांजिशन। तो अगर बात पाइप्स की होगी, और जनरली पाइप्स की ही होगी, तो वहाँ पे आपको ये डेटा याद रखना है, 2000 और 4000 वाला। अगर 2000 या उससे कम है तब वो लैमिनार में फॉल करेगा, और अगर 4000 से ज़्यादा है तब टर्बुलेंट में फॉल करेगा। इन दोनों के बीच में है तो ट्रांजिशन कहलाएगा। अब यही की यही चीज़ होगी ओपन चैनल में भी। अब ओपन चैनल यानी जैसे कैनाल्स होती हैं जो हम इरिगेशन में पढ़ते हैं, तो उसमें ये डेटा 500 और 2000 हो जाता है। तो 500 से कम है अगर तो लैमिनार है, 500 और 2000 के बीच में है तो ट्रांजिशन है। इसी तरह से 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है। तो ये जो इसमें कॉमन वाला पार्ट है ना, 2000 वाला, इन दोनों में, इसमें क्वेश्चन घुमाया जाता है हमेशा। पाइप और ओपन चैनल में से कोई एक चीज़ लिख के क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जनरली बच्चे जो याद रखते हैं वो पाइप का डेटा याद रखते हैं, और कभी ओपन चैनल का आ जाए तो गलती हो जाती है। जैसे अगर बात करें 1500 रेनॉल्ड नंबर है और ओपन चैनल की बात हो रही है, तब वो ट्रांजिशन में फॉल करेगा, न कि लैमिनार में। ठीक है, पाइप्स की बात होती तब करता लैमिनार में। अच्छा, इसी तरह से सॉइल्स का डेटा होता है। मिट्टी पे अगर बह रहा है पानी, तो वहाँ पे बहुत कम होता है, 1 और 2। एक से कम तो लैमिनार, दो से ज़्यादा तो टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे रिलेटेड एक दो सवाल आगे भी देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्योंकि पाइप का पूछा हुआ है, तो पाइप में हो जाएगा लेस देन 2000। द लॉस ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाय। तो लॉस ऑफ हेड यानी हेड लॉस कितना हुआ, इसको हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यानी फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है वहाँ पर, तो इसको हम डार्सी वेस्टबैच इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला होता है एच एफ बराबर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। अब इसमें जो एच एफ है उसी को हेड लॉस बोलते हैं, और बाकी की चीज़ें जो हैं जैसे एफ है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, एल हो गई पाइप की लेंथ, वी हो गई उस फ्लूइड की वेलोसिटी जो फ्लो कर रहा है उसमें, और जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, डी उसी पाइप का डाया हो गया जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब कभी ये फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में भी लिख दिया जाता है। तो जब हम एफ को यानी फ्रिक्शन फैक्टर को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिप्लेस करेंगे, जिसको हम जनरली एफ डैश से दिखा देते हैं, तो वहाँ पे हम 4F लिखेंगे। वो उसके 4 गुने पे होता है। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, सपोज कह रहा हूँ मैं, और कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्रिक्शन फैक्टर पूछ लिया या उसकी ज़रूरत है आगे किसी दूसरी चीज़ में, तो वो हो जाएगा 0.4, क्योंकि ये इसका 4 टाइम्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी जनरल फॉर्म जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर की टर्म में ली जाती है। तो डार्सी वेस्टबैच इक्वेशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द, कौन सा फोर्स इनमें से, तो रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो। देखिए रेनॉल्ड नंबर अभी मैंने आपको टेबल बताई थी पूरी, जो कि एक नंबर है सिर्फ। तो ये क्या करता है, हमें बताता है कि ये जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है वो किस टाइप का है। अलग अलग टाइप का हो सकता है, लैमिनार और टर्बुलेंट में, जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया। तो ये कैलकुलेट होता है इन दोनों फोर्सेस से, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स से। इनका रेशियो जो आता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये किस टाइप का फ़्लो होगा। अगर पाइप्स की बात हो रही है और सपोज़ ये 1500 आ गया, तो इसका मतलब ये फिर लैमिनार फ़्लो होगा। 5000 आ गया तो इसका मतलब ये फिर टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे निकलता है। विस्कस फोर्स हो जाएगा, आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में पढ़ते हैं।
स्पेसिफिक वेट भी था वहाँ पे। चेजिस कोफिशिएंट जो है ये इरिगेशन में ज़्यादा आता है और इसकी अपनी डायमेंशन जो होती है वो पूछी जाती है सवालों में, जो कि होती है L⁻² और T-1। और रेनॉल्ड नंबर जो कि अभी हमने देखा 2 सेम चीज़ों का रेशियो था, तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस पैरामीटर। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ए पाइप वेरीज अप्रॉक्सीमेटली विद द डैश ऑफ द फ्लूइड। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी कि हेड लॉस वो किस, ये जो चीज़ें दे रखी हैं नीचे, इनके साथ कैसे वेरी करता है। तो प्रेशर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर तो फॉर्मूले में ही नहीं था कहीं पे। वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी आपने ध्यान दिया होगा HF बराबर क्या था, FL_V², यानी V²। अगर हम सिर्फ उस अकेले को देखें तो ये हेड लॉस जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे वेरी करेगा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, नॉर्मल भी नहीं होगा, क्यूब भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, V²। तो सी हो जाएगा यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रिप्रेजेंट्स। तो इसको समझने के लिए आप ये टेबल देखिए। ये जो डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से पूछा जा रहा है, ये हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और टोटल एनर्जी लाइन से पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। इसको काइनेमेटिक हेड भी बोल देते हैं कभी कभी। काइनेमेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगता है उसमें, उससे निकलता है वो। तो ये टोटल एनर्जी लाइन जो है ये तीनों का सम होती है। वैसे कोई डेटम मान लिया जाता है, वहाँ से पहले कुछ हाइट होती है, ठीक है, ये एलिवेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये वाला बीच में प्रेशर हेड हो जाता है। पाइप का जो सेंटर है, जो फ्लो कर रहा है पानी, उसका जो सेंटर है, यानी पाइप का ही जो सेंटर है, उससे ऊपर कितना प्रेशर, प्रेशर हेड जितना ऊपर तक होगा वहाँ तक हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है। उसके ऊपर फिर काइनेमेटिक हेड होता है। तो इन तीनों को जोड़ के बनती है टोटल एनर्जी लाइन। तो लास्ट में देख सकते हैं V²/2G, यानी कि वेलोसिटी हेड होगा इसका सही आंसर। इसी चीज़ को काइनेमेटिक हेड भी लिखा जाता है कभी कभी। डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज डैश बाय कनेक्टिंग पाइप्स इन पैरेलल। तो अगर हम पाइप्स को सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक उसी तरह से। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है वो बंट जाता है, यानी जो पानी आ रहा है वो दो भागों में बंट गया, तो वहाँ पे जो टोटल डिस्चार्ज मिलेगा वो Q1 और Q2 को जोड़ के मिलेगा। अगर तीन भागों में बंट गया तो Q1, Q2 और Q3 को जोड़ के मिलेगा फिर। लेकिन जो हेड लॉस है वो सारी जगह सेम होगा। तो अगर तीन जगह पे बंट रहा है या दो जगह पे बंट रहा है तो उनका जो हेड लॉस है HF1 या HF2 या कि फिर HF3, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा पैरेलल में होता है। इसी तरह से इसका उल्टा होता है सीरीज़ में। सीरीज़ में जब पाइप जुड़े होते हैं, अलग अलग डाया के हो सकते हैं, तो उनका डिस्चार्ज नहीं बदलता है, डिस्चार्ज सेम रहता है। जबकि जो हेड लॉस है वो तीनों में अलग अलग होता है, तीन चार जितने भी जुड़े हैं, और वो टोटल हेड लॉस मिलता है तीनों चारों को जोड़ने से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। किसी एक को ध्यान रखिए अच्छे से तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा फिर, ठीक है। तो पैरेलल का ही ध्यान रखिए कि पैरेलल में जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, जबकि हेड लॉस सेम रहता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज बढ़ता है इसमें, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज इंक्रीज्ड बाय कनेक्टिंग पाइप्स इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सबको तो जो टोटल डिस्चार्ज मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा, सबका ऐड होके मिलेगा। इन अ फ्रिक्शन लॉस इन पाइप फ्लो द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेस इज। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं इसको, यानी इसका कहीं पर डेरिवेशन नहीं देखा गया है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 2 τ0/ρV, ρV², ऑप्शन सी यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। टाउ नॉट जो है उसमें वही शेयर स्ट्रेस है। द लाइन दैट गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड इन अ पाइप विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड। तो टोटल एनर्जी लाइन हो जाएगी, क्योंकि उसमें सब जुड़ रहे हैं। प्रेशर हेड भी आ रहा है, डेटम हेड यानी वही एलिवेशन जो होता है, और काइनेटिक हेड जो हमने जब अभी जिसकी बात की थी, ठीक है, वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं जिसे। तो इन सबको जोड़ के मिलती है टोटल एनर्जी लाइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो ये दोनों हेड है नीचे वाले, एलिवेशन वाला या जो डेटम हेड भी है,
और प्रेशर वाला, इन दोनों को जोड़ के हमें पीजोमेट्रिक हेड मिलता है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों का सम जो है वो पीजोमेट्रिक हेड कहलाता है। तो उस पर सवाल जो बनते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। इफ़ टाइम टेकन टू क्लोज द वॉल्व इज लेस देन 2L/c देन द वाल्व क्लोजर इज सेड टू बी। तो अगर टाइम 2L/c से कम लग रहा है यानी कि हमने उसको फटाफट बंद कर दिया। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, ये वाटर हैमर के कॉन्सेप्ट से आया है। वाटर हैमर क्या होता है कि जब हम कहीं पर, आपने देखा होगा जब वॉल्व को झटके से बंद करो तो पाइप में एक वाइब्रेशन सी होती है, जो पानी आ रहा होता है वो झटके से वापस जाता है उसी फ्लो में। या आपने समंदर के किनारे देखा होगा, अगर कहीं पर कोई वॉल है तो वहाँ पे जब पानी आता है वेव की फॉर्म में टकराता है तो उसी वेव की फॉर्म में वो वापस भी जाता है। तो यहीं से ये 2L का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे पाइप, इसी को पाइप समझ लीजिए, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और यहाँ पे वाल्व लगी हुई थी, आपने इसको बंद कर दिया झटके से या कैसे भी किया, पर अगर फोर्सफुली किया है तो जो पानी की वेव आ रही थी वो उसी फ्लो में वापस चली गई। तो एल लेंथ मान लेते हैं हम पाइप की, और क्योंकि जिस हिसाब से वो आई उसी हिसाब से वापस चली गई तो 2L हो गई। तो ये लेंथ हो गई, यहाँ पे लंबाई हो गई या डिस्टेंस हो गई एक हिसाब से, जो डिस्टेंस ट्रैवल की पानी ने। और सी इसमें वेलोसिटी होती है उसी पानी की, उसी फ्लूइड की जो पाइप में फ्लो कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है? टाइम का ही तो होता है। तो जो जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वहीं से ये निकल रखा है। 2L का कॉन्सेप्ट यही है जो अभी आपको बताया। तो जब हम इसको झटके से बंद करते हैं तो उस टाइम ये कम टाइम लेता है फिर, क्योंकि जल्दी बंद कर रहे हैं ना, सडन मतलब झटके से। और ग्रेजुअल यानी जब हम आराम से वॉल्व को बंद करते हैं, टाइम देते हैं पूरा उसको, तो उस टाइम ज़्यादा लगता है। सिंपल सी बात है। तो जब अगर ये टाइम कम ले रहा है, 2L/c से कम टाइम ले रहा है, तो वहाँ पे हम कैसा क्लोज़र दे रहे हैं? सडन क्लोज़र दे रहे हैं, वॉल्व को झटके से बंद कर रहे हैं। फॉर पाइप टर्बुलेंट फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज़। तो रेनॉल्ड नंबर जब 2000 और 4000 के बीच में होता है पाइप्स के लिए, अभी आपको बताया था। अब ये सवाल पर्टिकुलरली यहाँ से पूछा गया है, यानी पाइप से पूछा गया है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टर्बुलेंट पूछा हुआ है, ट्रांजिशन नहीं है। तो इसी कॉलम से है, लेकिन टर्बुलेंट है तो मोर देन 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप्स इज़ ड्यू टू। मेजर लॉस, अब पाइप्स में जो लॉस होता है उसकी हम कैटेगरी बना देते हैं, एक कर देते हैं मेजर, एक कर देते हैं माइनर। मेजर में तो आ जाता है फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, दैट इज़ मोर देन 90%। और जो बाकी का बचा वो अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है, जैसे कि लॉसेस ड्यू टू एक्सपेंसन, लॉसेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी पानी जब कहीं पर एक्सपैंड होता है, जैसे किसी पाइप से आ रहा है और अब पाइप ख़त्म हो गया, अब वो फैल के आ रहा है बाहर, किसी नोज़ल में ही आता है जैसे, तो वहाँ पे एक्सपेंसन हो रहा है। या जैसे किसी नदी से पानी किसी कैनाल में जा रहा है या किसी पाइप में जा रहा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, फैल रहा है तो एक्सपेंसन, इस तरह से आ रहा था, फैल रहा है तो एक्सपेंसन, और उल्टा हो रहा है अगर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो सारे लॉसेस है ये माइनर में आते हैं। बाकी मेजर लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से, जिसको हम डार्सी वेस्टबैच इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। माइनर लॉस इन ए पाइप फ्लो आर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल लॉसेस, नहीं वो तो मेजर होता है। लॉसेस दैट कैन ऑलवेज बी नेग्लेक्टेड, लॉसेस कॉज्ड बाय द ग्रेडियंट या लोकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम द पाइप फिटिंग्स। ऑप्शन डी सही होगा। पाइप फिटिंग से मतलब यहाँ पे उन्हीं चीज़ों से है कि कभी बड़ा पाइप आ रहा था उससे छोटा पाइप हो गया, आपने देखा होगा कहीं से किसी टैंक से बड़ा पाइप आ रहा है फिर उससे छोटे छोटे पाइप निकल गए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी तरह से उल्टा हो सकता है, कहीं पे एक्सपेंशन हो रहा हो। तो ये सब लोकल डिस्टर्बेंस में आते हैं। यहाँ पे तो पाइप फिटिंग लिखा हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा फील्ड टच किया इन्होंने, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब आएगा माइनर लॉसेज में। हाँ, यहाँ क्योंकि पाइप फ्लो की बात कर रहा है तो पाइप फिटिंग ही लिखेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन ए पाइप फ्लो द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। अब देखिए, सडन कॉन्ट्रैक्शन जब होता है जो कि माइनर लॉस में काउंट किया जाता है, उसमें असल में ये होता है कि पानी इस तरह से
कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर की तरफ, और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर थोड़ा सा फैलता भी है। ऐसा होता है जनरली, आपने देखा भी होगा। तो ये जो पॉइंट होता है बीच में, इसको हम वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है इस फ्लो की, जितनी यहाँ थी और जितनी बाद में है उस इन दोनों से ज़्यादा होती है बीच में। कैलकुलेट करते हैं हम इसको, ये नहीं है जनरल फार्मूला, जब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है, आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है, देखिए, माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, वो होता क्यों है? तो वो होता है जब सडन कॉन्ट्रैक्शन के बाद फ्लो का एक्सपेंशन होता है। यानी जो लॉस होता है वो यहाँ पे शुरू में ही नहीं हो जाता, जब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, वो तब होता है जब वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। फिर इस जगह पे बिना कॉन्ट्रैक्टा के बाद, जब वो अपनी वेलोसिटी पीक पे ले जाता है पहले, उसके बाद फिर कम होने लग जाता है। तो इसके बाद यहाँ से जब ये फैलना शुरू होता है तो यहाँ से लॉस काउंट करते हैं फिर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डी सही लग सकता है लेकिन बी ज़्यादा सही है। बी एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। कैलकुलेट द रेनॉल्ड्स नंबर इफ अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm with velocity 0.5 meter per second, having density of 900 kg per meter cube and having viscosity of 0.097 kg per मीटर सेकेंड। अब देखिए, जो भी ये डेटा दे रखा है और इसके कॉन्टेक्स्ट में रेनॉल्ड नंबर पूछ रखा है, तो इस पे आ जाइए। जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आर ई बराबर रो वी डी अपॉन म्यू। और ये जो चीज़ें हैं रो, वी, डी और म्यू, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो डाया दे रखा है 100 mm, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो मीटर में हैं। जैसे वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो 100 mm को हम लिख लेंगे 0.1 मीटर। वेलोसिटी को वैसे ही रहने देंगे, डेंसिटी को उतना ही रहने देंगे, वो भी ऐसा यूनिट में है 900 kg पर मीटर क्यूब। और ये जो म्यू है, इसको ध्यान से देखिए, ये 0.097 kg पर मीटर सेकंड दे रखा है, जबकि हमने डायनामिक विस्कोसिटी की जो जनरल यूनिट पढ़ी थी वो थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये वाली पर्टिकुलर चीज़ है, ये सेम है यहीं से। जब आप न्यूटन को एक्सपेंड करके लिखेंगे, जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स होता है ना m इंटू ए, एम यानी kg और a यानी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इस न्यूटन को ऐसा खोल के लिखेंगे, बाकी आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। यानी कुल मिला के म्यू जो है वो अपनी ऐसा यूनिट में ही दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे रो वी डी अपॉन म्यू, ये रेनॉल्ड नंबर निकालने का फॉर्मूला है। सारा डेटा रखेंगे, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 463.9। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर द लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स। तो अब जो फ्रिक्शन फैक्टर है, जो डार्सी वेस्टबैच इक्वेशन में था, एफ जिसको लिख रखा था हमने ना, एच एफ बराबर था एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GT, इस तरह से। तो इसमें जो ये एफ था, इसी की बात हो रही है। ये फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम अलग अलग तरीक़ों से। देखिए, फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला 64 अपॉन आर ई होता है। सबसे पहली बात, ये लैमिनार फ्लो की बात हो रही है। अगर लैमिनार फ्लो की बात कर रहा है तब ये फॉर्मूला होंगे जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर टर्बुलेंट होगा तो उसका फॉर्मूला ही अलग है। ठीक है, इसको दोबारा सुन लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, ये लैमिनार फ्लो के लिए है। क्वेश्चन में लिख भी रखा होगा लैमिनार फ्लो के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लैमिनार फ्लो, क्योंकि टर्बुलेंट के लिए अलग है। तो डार्सी वेस्टबैच इक्वेशन में जो फ्रिक्शन फैक्टर है एफ, उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फार्मूला है। लैमिनार में अलग है, टर्बुलेंट में अलग है, बल्कि ट्रांजिशन में भी अलग है, तीनों में अलग अलग है। वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा अभी। तो लैमिनार की बात हो रही है, लैमिनार में एफ बराबर होता है 64 अपॉन आर ई। पर कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में पूछ लिया जाता है, तो तब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, 16 अपॉन आर ई, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि फ्रिक्शन फैक्टर हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 4 गुना होगा। तो कभी आपसे एफ डैश पूछ ले, यानी फ्रिक्शन फैक्टर की बजाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ ले,
तब 16/RE होगा। अगर फ्रिक्शन फैक्टर पूछे तो 64/RE हो जाएगा फिर। इसीलिए आपको ऑप्शन ए और सी दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर की बात हो रही है। A sphere of diameter 30 centimeter is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. The dynamic viscosity and specific gravity of liquid is given as 0.8 poise and 0.9 respectively. What is the value of Reynolds number? सेम क्वेश्चन, यहाँ पे डाया दे दिया 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे। वेलोसिटी ठीक है अपनी यूनिट में 4 मीटर पर सेकेंड। डायनामिक विस्कोसिटी पॉइज में है, इसको भी ऐसा यूनिट में बदलेंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ठीक ही है 0.9, उसकी मदद से रो निकल जाएगा। तो देखिए डाया को बदल दिया मीटर में, वेलोसिटी वैसी की वैसी है। जो म्यू 0.8 पॉइज है इसको ऐसा यूनिट में लिख दिया। तो आपको याद होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में बताया था 10 का रिलेशन होता है इनमें, यानी 1 पास्कल सेकंड में 10 पॉइज होते हैं। तो उल्टा देखेंगे तो इस टाइम 10 से डिवाइड करेंगे इसको पास्कल सेकंड बनाने के लिए। पास्कल सेकंड यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 0.9 दे रखी है इससे रो निकल जाता है 900। ये आपको पहले की वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो 900 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा डेंसिटी। तीनों चीज़ें रखेंगे, सेम फार्मूला रेनॉल्ड नंबर का, रो VD अपॉन म्यू, कैलकुलेट करके आ जाएगा 13,500। 13,500 आ गया यहाँ पे। ऑप्शन सी, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 30 मीटर द हेड लॉस ऑफ 5 मीटर इज अकर्ड ड्यूरिंग द सीपेज। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? ये भी हम पढ़ते हैं, ये हम सोयल में भी पढ़ते हैं, इरीगेशन में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। हेड लॉस I बराबर H/L आपने कई जगहों पे देखा होगा। सॉरी ग्रेडियंट मतलब हेड लॉस तो इसमें H है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे H/L करेंगे। तो हेड लॉस यहाँ पे कितना हो रहा है 5 मीटर का हो रहा है और लेंथ कितनी है 30 मीटर, तो 5/30 कर देंगे। 5/30 करेंगे तो 0.167 के समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फॉर ए लैमिनार फ्लो थ्रू अ चैनल रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय 1500। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फैक्टर? अच्छा, अब यहाँ पे 1500 दे रखा है और रेनॉल्ड नंबर 1500 दे रखा है, तो उससे क्या होगा ये कि ये फॉल करेगा लैमिनार में। और लैमिनार के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है वो अभी बताया था 64/RE। 64/1500 हो जाएगा क्योंकि रेनॉल्ड नंबर 1500 दे रखा है। सॉल्व करके ये आ जाएगा 0.0426। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला किसका लिया, जो पाइप के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे जो चैनल लिखा हुआ है, बाकी इसका जो आंसर दे रखा है बुक में मैंने उस हिसाब से ये बताया है। क्योंकि चैनल जो हम बाकी आगे पढ़ते हैं फॉर्मूला फ्रिक्शन फैक्टर के, कि लैमिनार होगा तो ये यूज़ करेंगे, टर्बुलेंट होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन होगा तो ये यूज़ करेंगे, वो हम सब पाइप के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन फार्मूला है, वही जनरल फार्मूला है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसको पाइप कंसीडर किया गया है, बुक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए हमने 64/RE वाला यूज़ किया, मतलब कि 1500 को हमने लैमिनार ही माना पाइप के हिसाब से। द फ्लो इज क्लासिफाइड एज द लैमिनार फ्लो व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इज। लैमिनार फ्लो कब होगा, जब वो लेस देन 2000 होगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ द रेनॉल्ड नंबर फॉर अ फ्लो इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज। अब 3000 है तो 2000 और 4000 के बीच में है, तो अब ये कहलाएगा ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशनल इसमें सही हो जाएगा। 3000 है, पाइप की बात कर रहा है, किसी चीज़ की बात ना करे तो पाइप की बात करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। What is the head loss in pipe due to friction over the length of 30 kilometer if the dia of pipe is 80 centimeter, velocity is 30 centimeter per second और फ्रिक्शन फैक्टर लेना है 0.032। तो सबसे जनरल फार्मूला जो पूछा भी जाता है HF बराबर FL/V²/2GD। HF को कभी कभी HL भी लिख लेते हैं, हेड लॉस। तो देखिए लेंथ 30 किलोमीटर दे रखी है, बहुत लंबा पाइप है, तो इसको मीटर में लिख लेंगे 30,000 मीटर। डाया जो है वो सेंटीमीटर में है, उसे भी मीटर में बदलेंगे। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसको भी बदलेंगे मीटर पर सेकंड में।
और फ्रिक्शन फैक्टर तो कांस्टेंट ही होता है, तो इन सब की वैल्यू रख के और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको आप लगभग 10 रख सकते हैं, तो लगभग जो आंसर आ जाएगा वो 5.5 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, हेड लॉस। The water is flowing through 800-meter long circular pipe of diameter 30 centimeter with the velocity of 0.26 meter per second. The friction factor for the pipe given as 0.016. अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखिए 800 मीटर लेंथ हो गई, डाया हो गया 30 सेंटीमीटर, वेलोसिटी हो गई 0.26, फ्रिक्शन फैक्टर वही। सेम फार्मूला दोबारा यूज़ करेंगे, इस बार जो डेटा है वो थोड़ा आसान है और डायरेक्ट भी है। लेंथ 800 मीटर, डाया 0.3 मीटर और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में, सारे ऐसा यूनिट में है, फार्मूला में रखने हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के 0.147 मीटर आएगा और ऑप्शन में देखेंगे तो सेंटीमीटर में है, इसलिए क्या हो जाएगा 14.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में वैसे मेंशन नहीं है कहीं पे, पर हाँ जो ऑप्शन दे रखे हो सेंटीमीटर के हिसाब से, या फिर यहाँ पे लिखना भूल गए होंगे, ये सेंटीमीटर में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मेजर लॉस इन द लॉन्ग पाइप्स, फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन ही मेजर लॉस की वजह होती है, बाकी माइनर लॉसेज में बाकी चीज़ें आती हैं। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए पाइप ऑफ 32,000 मीटर लॉन्ग इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप ऑफ 0.2 मीटर डाया एंड 1000 मीटर लॉन्ग। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए दो पाइप का कंपैरिजन हो रहा है, एक है 32,000 मीटर लंबा और दूसरा है 1000 मीटर लंबा। 1000 मीटर जो लंबा है उसका डाया है 0.2 मीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 32,000 मीटर जो लंबा है उसका डाया कितना होना चाहिए ताकि दोनों इक्विवेलेंट हो जाए। इसको मान लीजिए 32,000 लंबा है ये पाइप, इसको मान लीजिए 1000 मीटर लंबा है, 1000 वाले का डाया दे रखा है 0.2 मीटर, इसका डाया बताना है आपको। कैसे बताएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। जो जनरल फार्मूला आपको अभी बताया था वो था HF बराबर FL/V²/2GT, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें अगर मैं V की जगह वो फार्मूला रख लूँ जो हम जनरली पढ़ते हैं, V बराबर Q/A, वेलोसिटी बराबर डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा 8FL/Q²/π²G⁴, ठीक है ना। इसमें भी जो Q तो Q ही रखेंगे, जो A है उसको हम एरिया है ना, पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर होता है, तो π/4 d² हो जाएगा, इसको रखेंगे A की जगह पे, ये सब आप जानते होंगे। तो ये सारा कुछ करके ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से हम दो चीज़ों पे आते हैं, एक तो इस पे आते हैं कि जो डाया है पाइप का वो हेड लॉस से कैसे वेरी करता है, डाया की पावर 5 से, एक तो ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अगर कहीं पर d की पावर 5 न हो तब तो हम d की पावर 1 ही प्रीफर करते हैं, तब हम इस फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं, हालांकि वो एक ही हैं, लेकिन जब ऑप्शन में ही d की पावर 5 नहीं दे रखा है और नन ऑफ दीज भी नहीं है वहाँ पे और d है वहाँ पे, तब हम d को लगा लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल अबाउट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तब तो वो ठीक है। पर अगर d की पावर 5 है तब वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि ये इसके पावर 5 पे वेरी करता है। जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं इस फॉर्मूला को, एक्सपेंड कैसे करते हैं, v को लिखते हैं Q/A की फॉर्म में, जहाँ पे a होता है एरिया π/4 d²। तो ये तो एक चीज़ हो गई। और इस सवाल में जो पूछा जा रहा है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, लेंथ और डाया के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप लेंथ और डाया के उसमें देखेंगे तो L1/L2 क्या निकल के आएगा, d1/d2⁵। यानी जब दो पाइप होंगे दो तरह के डेटा होंगे, दो लेंथ होंगी, दो डाया होंगे, इस तरह से। अब बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हेड लॉस है, क्यू है, इनको कंसीडर नहीं करेंगे जब बात सिर्फ एल और डी की होगी। तो इनका रिलेशन क्या निकल के आया, इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ सब मैसअप हो गया है, देखिए इस वाले फॉर्मूला में अब बाकी चीज़ों को हटा के एल और डी को देखिए, तो जब डी उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो एल बराबर हो जाएगा d की पावर 5। ये तो एक जनरल हो गया। अब दो पाइप के लिए देखेंगे तो L1 बराबर होगा d1 की पावर 5, L2 बराबर होगा d2 की पावर 5। रिलेशन बिठाने के लिए ऐसे बिठा देंगे जब दोनों का रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब ये दिखेगा आपको इस वाली स्लाइड में, तो ये रहा L1/L2 बराबर d1/d2⁵, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आया कहाँ से, अब ये बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे।
तो L1 मान लीजिए पहले पाइप को, जिसकी लेंथ 32,000 मीटर है। L2 मान लीजिए दूसरे पाइप को, जिसकी लेंथ 1000 मीटर है। पहले का डाया हमें मालूम नहीं है तो D1, दूसरे का डाया मालूम है तो 0.2, उसकी पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें D1 मिल जाएगा 0.4 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडी इक्वेशन। तो मूडी इक्वेशन फ्रिक्शन फैक्टर को निकालने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। क्या होती है मूडी इक्वेशन? ये होती है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है इसका काफ़ी बड़ा सा। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको नीचे लिखा भी है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। ई जो इसमें दिख रहा है वो पाइप रफनेस होती है। ये वैसे अलग ही कॉन्सेप्ट है, पर जेई में इतना पूछ लिया जाता है कि क्या करते हैं इससे, तो फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं बस, ठीक है। बी हो जाएगा इसका सही। द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप इज गिवन बाई 10 द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप इज 10⁵ है। तो ये कहाँ फॉल करेगा? लेमिनार तो ये हो नहीं सकता, बड़ा ही होगा कुछ। अब 4000 से भी बड़ा है, जाहिर सी बात है, तो कहाँ फॉल करेगा? टर्बुलेंट में। अब देखिए, टर्बुलेंट फ्लो जब होता है तो उसके लिए फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है ये वाला 0.316 अपॉन RE की पावर 1/4। ये कब यूज़ करेंगे? जब टर्बुलेंट फ्लो होगा। लेमिनार के लिए यूज़ करेंगे 64 अपॉन RE। और बीच वाला होगा ट्रांजिशन, तो उसका अलग है वैसे, ठीक है। तो इसको देखिए, अब क्योंकि जो देखिए यहाँ पे 10⁵ था ना, तो जो टर्बुलेंट फ्लो है वैसे उसके लिए रेनॉल्ड नंबर 4000 से तो बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 10⁵ से कम भी होना चाहिए। उसकी भी एक रेंज है, मतलब फाइनल वाले की भी, ठीक है, जो कि टेबल में लिख नहीं रखा था लेकिन यहाँ पे है। तो 10⁵ तक अलाउ करते हैं इसको, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया जानबूझ के। तो ये फॉल करेगा टर्बुलेंट फ्लो में, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पे। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 0.0177। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, लगभग 0.018। तो ये हमने यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से डिसाइड किया कि कौन सा फ्लो होगा और फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए, इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर अकर ड्यू टू सीपेज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय। तो वही सवाल, लेंथ दे दी 50 मीटर, हेड लॉस दे दिया 6 मीटर, H अपॉन L। H दे रखा है 6 मीटर, L दे रखा है 50 मीटर, तो I निकल जाएगा वहाँ से 0.12। इफ़ रेनॉल्ड्स नंबर आर 1 मिलियन हो गया ये करीब, देन व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्मूथ पाइप। अब यहाँ पे 1 मिलियन दे दिया, ये जो है, क्योंकि यहाँ पे ये और ज़्यादा हो गया है, 10⁵ से भी बड़ा है ये 1 मिलियन, तो इसके लिए अलग फार्मूला यूज़ होता है। ये ट्रांजिशन के लिए नहीं है, ये अलग ही चीज़ है। जब 10⁵ से भी ऊपर हो रेनॉल्ड नंबर, तो उस केस में फार्मूला ही दूसरा यूज़ होता है। ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे, पर फिर भी ये जो क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर का ही, तो आ तो सकता ही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइड बाई RE की पावर 0.237। कठिन है फॉर्मूला थोड़ा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो RE की जगह रखेंगे 10⁵ जो दे रखा है, जो कि 1 मिलियन है। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेट डेटा के हिसाब से, जो यहाँ पे 0.237 है पावर में, इसको आप लगभग 0.25 मान लीजिए। जैसे 23 है तो उसको 25 लिख सकते हैं, 25 होता तो 1/4 हो जाता, फिर पावर 0.25 होता तो उसको 1/4 लिख लेते, 0.20 होता, 20 होता तो 1/5 लिख लेते। अब दोनों के बीच बीच में तो मैंने 4.5 लिख दिया, 1/4.5 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने इस तरह से लिख ली। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। इनको आपस में सॉल्व करके इतना आ गया, 10⁵ निकाल लो, उसका रूट क्यूब कर लो, तो लगभग ये 21 आ जाएगा। फिर ये सॉल्व होके इतना आ जाएगा, जो कि लगभग होगा 0.01, ठीक है। तो क्योंकि ये टर्बुलेंट फ्लो से भी ऊपर चला गया है रेनॉल्ड नंबर, तो इसके लिए फॉर्मूला ही अलग हो गया, तो इसका बी हो जाएगा सही। द फ्लो इन ए चैनल इज लैमिनार एंड रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय 1200। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द चैनल। अच्छा, फिर वही सवाल यहाँ पे, अब
ऐसा पहले भी आया था ना, जहाँ पे मैंने कहा था कि यूज़ तो पाइप वाला ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सिर्फ चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन चैनल नहीं लिखा हुआ, तो ये चैनल हम पाइप का ही मान के चलेंगे। पाइप चैनल भी तो हो सकता है, और है वो। जनरल केस हमेशा पाइप लेके चलेंगे, इसलिए फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज़ करेंगे। क्योंकि 1500 है तो 1500 होगा लैमिनार फ्लो पाइप के हिसाब से। ठीक है, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैनल को सोच के हो सकता है ये लगे कि ये ओपन चैनल का है तो 1200 उसमें हो जाएगा, फिर किसी दूसरे में 1200 तो फिर ट्रांजिशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल पाइप से ही है, ओपन चैनल से नहीं है। A circular pipe of diameter 0.5 meter carries the discharge of 50 liters per second. The head loss due to friction in pipe is 0.15 meter and friction factor for the pipe is 0.01. What is the length of pipe? अब फिर से वही सिंपल डेरिवेशन हो गया। यहाँ पे फ़र्क ये है कि जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो वो कन्वर्जन वाला, जब आप v की जगह q अपॉन a रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह दे रखा है और लेंथ पूछ रखी है। तो ये कन्वर्जन जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहाँ से आता है, 8f_L_q² अपॉन पाई स्क्वायर g d⁵ वाला। अब इसमें भी जो 8 है, जो पाई स्क्वायर है, जो g है, ये सब कांस्टेंट है, तो इनको इकट्ठा सॉल्व करके 12.1 लिख लिया जाता है। ठीक है, 12.1। तो फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ऊपर जो भी है वो डेटा, गिवन डेटा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसमें फिर क्योंकि L निकालना है तो L को एक तरफ करके इसको ऐसा लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2268.75 मीटर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 2200 समथिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो फॉर फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर होता है, आप सारे नंबर देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रॉड नंबर, जो रेनॉल्ड नंबर है वो तो होता है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, उसमें रूट नहीं होता है। बाकी जितने भी नंबर हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं उनको हम रूट में पढ़ते हैं। तो फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो। कॉमन चीज़ ये है कि सब में इनर्शिया फोर्स आता है ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे अलग अलग फोर्सेस आते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर में विस्कस फोर्स आता है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। फ्रॉड में ग्रेविटी आ गया, मैक नंबर में इलास्टिक आ गया, वेबर नंबर में सरफेस टेंशन आ गया, और यूलर में प्रेशर आ गया। बाकी इनर्शिया सब में है, और इनमें रूट भी आता है। अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिख तो नहीं रखा है, पर क्योंकि कोई एक ना एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स फ्रॉड नंबर के लिए। रूट वाला कोई ऑप्शन अलग से होता तो तब वो सही होता, पर यहाँ पे है नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो फिर यही ठीक होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जो मैक नंबर है इसको हम v/c भी लिखते हैं। v यानी वेलोसिटी, c यानी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगा अभी। द लॉस ऑफ एनर्जी एट द एग्जिट फ्रॉम ए पाइप इज गिवन एज। तो ये अलग ही है, जो एक्सपेंशन है वो अलग है, कॉन्ट्रैक्शन अलग है, और एग्जिट वाला ये अलग है। ठीक है, एग्जिट के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला। देखिए एग्जिट के लिए HL यूज़ करेंगे v²/2g। ये जो निकला है एग्जिट वाला और ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला, इनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम ही है। v²/2g के आगे एक कांस्टेंट आता है k। एग्जिट के लिए ये कांस्टेंट 1 हो जाता है, तो ये नॉर्मल हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये k जो है 0.5 हो जाता है, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। बाकी ये दोनों निकले एक ही उससे हैं, और एक्सपेंशन का अलग ही होता है। ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, v1 - v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब v1 v2 क्या है, ये अलग अलग वेलोसिटी हैं, एक पहले की है, एक्सपेंशन होने से पहले की, एक बाद की है। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जिट वाला पूछा हुआ है तो ये होगा v²/2g। कॉन्ट्रैक्शन पूछता तब 0.5 v²/2g होता। द हेड लॉस इन ए पाइप ऑफ डायमीटर d कैरिंग ऑयल एट ए फ्लो रेट q ओवर ए डिस्टेंस l इज h। डायमीटर d है, डिस्चार्ज q है, डिस्टेंस l है, हेड लॉस h है। This pipe is replaced by another pipe with half the diameter, all other things remaining same. The head loss is in this case would be। अब ऊपर जो डेटा दे रखा था उसमें सिर्फ एक बदलाव करना है डायामीटर में, यानी एक दूसरा पाइप ले आए हम जिसका डाया है आधा पहले वाले से, तो d/2 हो गया।
अब इस केस में हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आधा डाया होने से क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे। अब देखिए, जब मैंने आपको वो कन्वर्जन बताया था उस क्वेश्चन में जहाँ पे L1/L2 बराबर D1/D2 की पावर 5 वाला रिलेशन आया था, वहीं पे मैंने ये भी बताया था आपको कि हेड लॉस डाया से कैसे रिलेशन रखता है। तो हेड लॉस डाया से D की पावर 5 में रिलेशन रखता है। तो बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट मान के, जैसा कि सवाल में ही लिखा हुआ है कि ऑल अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट, तो इनको कांस्टेंट मान के, यानी लेंथ सेम है, डिस्चार्ज वगैरह सब सेम है, तो हेड लॉस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस रिलेशन से जो इनका निकल के आएगा ऑपोजिट में आएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि HL1/HL2 होगा D2 की पावर 5 D1 की पावर 5, उल्टा हो जाएगा। अब जो HL1 है इसको पहला पाइप मान लीजिए, तो उसका हेड उसका हेड लॉस H दे रखा है, दूसरा हमें पता नहीं है तो उसको HL2 ही रहने दो। इसी तरह से जो पहले वाले का डाया है वो D है, तो वो नीचे आएगा यहाँ पे D1 की जगह पे, D की पावर 5 हो जाएगा। और जो दूसरा है उसका डाया आधा करने को कहा जा रहा है, तो उसको हम D/2 लिख लेंगे। तो ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे, D कैंसिल होगा, ये आएगा 1/32। तो दूसरे पाइप में जो हेड लॉस होगा वो 32 गुना हो जाएगा डाया को आधा करने से। डाया आधा करने से, देखिए यहीं से समझ सकते हैं, ऐसा कठिन थोड़ी है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ अगर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है HD के, अगर एक चीज़ आधी होगी तो अगली चीज़ डबल होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर डाया आधा होगा तो हेड लॉस क्या होगा, डबल हो जाएगा। पर क्योंकि ये D की पावर 5 है तो डबल यानी 2 उसकी पावर 5 कर देंगे, तो 32 गुना हो जाएगा सीधा सीधा। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पर डायरेक्ट भी हो सकता है। तो दूसरे पाइप में हेड लॉस जो है वो 32 गुना हो जाएगा, क्योंकि D की पावर 5 से रिलेटेड होता है वो। द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज ऑलवेज बिलो द टोटल एनर्जी लाइन, या फिर ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज अबव, ऑलवेज अलोंग। अबव तो होती नहीं है, बिलो ही होगी, ठीक है, नीचे ही रहती है, क्योंकि जो वेलोसिटी हेड है वो जब उसमें ऐड होता है तब जाके वो मिलती है टोटल एनर्जी लाइन। इफ वाटर एंटर्स इनटू द पाइप फ्रॉम अ रिजर्वायर और अ टैंक, देन एट द एंट्रेंस इनटू द पाइप द हेड लॉस विल बी। पानी एंटर कर रहा है किसी पाइप में किसी रिजर्वायर से, तो रिजर्वायर में पानी कैसा होगा, फैला हुआ होगा ऐसा, पाइप कैसा होगा, हल्का सा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना पानी वहाँ पे, आपने देखा होगा ऐसी शेप बन जाती है वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 0.5 वाला, ये आपको अभी बताई थी स्लाइड। कॉन्ट्रैक्शन में होगा 0.5 V²/2g। चेजिस कोफिशिएंट C एंड डार्सीज वेस्बेच इक्वेशन, डार्सीज वेस्बेच फ्रिक्शन फैक्टर F आर रिलेटेड टू। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है इनका, ये भी ध्यान रखना है। C बराबर होगा √8g/F, चेजिस कोफिशिएंट बराबर √8g/F। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F इसमें फ्रिक्शन फैक्टर है। फॉर फ्लो थ्रू सॉइल्स टू बी लैमिनार द रेनॉल्ड नंबर शैल बी। मिट्टी के लिए क्या होना चाहिए, ये टेबल आपको बताई थी। अब मिट्टी वाला कॉलम देखिए, ये वाला, तो लैमिनार के लिए 1 या 1 से कम होना चाहिए, तो <1 इसमें सही होगा। द टोटल एनर्जी लाइन लाइज ओवर द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू वेलोसिटी हेड, ठीक है। टोटल एनर्जी लाइन कितना ऊपर होती है उससे, वेलोसिटी हेड V²/2g, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आखिरी सवाल, in a fluid flow the line of constant piezometric head passes through 2 points which have the same elevation, pressure, velocity या velocity potential। तो देखिए piezometric head क्या होता है, डेटम हेड और प्रेशर हेड का सम, इसको कांस्टेंट रखने के लिए जो वेलोसिटी है उसका सेम रहना ज़रूरी है कि नहीं, 2 पॉइंट्स पे। जैसे ये, इसका नहीं है पिक्चर, जैसे ये कोई फ्लो कर रहा है यहाँ पे पानी किसी उसमें, तो अगर इसका पीजोमेट्रिक हेड, ये किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, इसका पीजोमेट्रिक हेड अगर कांस्टेंट रखना है तो उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो चीज़ें आपस में तो बदल सकती हैं। जैसे डेटम हेड है तो एक तो जेड हो गया और दूसरा P/ρg हो गया, ये आपस में बदल सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं। अगर ऐसे स्लोप में होगा तो
इन दोनों का सम जो है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि पीज़ोमेट्रिक हेड को रखना है कांस्टेंट। तो तीसरी चीज़ तो अपने आप ही अलग हो गई, v² / 2g वाली, तो वो वैसे ही नहीं बदल सकती। इसको कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो v² / 2g की वैल्यू नहीं बदलेगी। जब ये नहीं बदलेगा तो पीज़ोमेट्रिक हेड भी कांस्टेंट रहेगा। तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं वैसे आपस में। ऑलराइट, ये थे 40 MCQs। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सवाल में तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।